हेलो एंड वेलकम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सबका बहुत बहुत वेलकम कर और रेडियो द्रास 90.4 एफएम में आप सबका वेलकम है। और अलग अलग प्रोग्राम के माध्यम से, अलग अलग पॉडकास्ट के माध्यम से आप लोगों के साथ हम इंटरेक्शन करते हैं, रूबरू रहते हैं। तो आज 10 दिसंबर 2025 की अगर बात करें तो वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है। तो आप सबको आज के दिन में बहुत बहुत शुभकामनाएं पेश करते हैं। तो इस ह्यूमन राइट डे के हवाले से हमारे साथ आज स्टूडियो में जुड़ी है डॉक्टर हसीना खान, असिस्टेंट प्रोफेसर डिग्री कॉलेज द्रास में अभी काम कर रही है। मैम बहुत बहुत वेलकम है आपका रेडियो द्रास 90.4 एफ। तो मैम, बेसिक इंट्रोडक्शन हमारे लिसनर्स को अपना और साथ ही साथ वर्ल्ड ह्यूमन राइट के बारे में आप क्या कहेंगे? First of all, a very warm assalamu alaikum to वालेकुम everyone. सलाम। Here I am Dr. Hasina Khan. Here, as of now, I am working as an assistant professor in the Department of Sociology, Government Degree College, Daras. And I would thanks to you थैंक यू and मैम। your team. थैंक यू। It is an honor for me to be here today. Firstly, I would like to introduce the meaning of the human right. What are human rights? Okay. तो ह्यूमन राइट्स अगर पर्सनली इट मीन्स टू मी दैट ये एक इंडिविजुअल के साथ इंटरलिंक हैं, ठीक है। दे आर जस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड देयर राइट्स एंड देयर हिस्टोरिक। इफ़ वी टॉक अबाउट देयर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो हम देखेंगे कि ये यूडीएचआर जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स का जो डॉक्यूमेंट जो था, इट वाज क्रिएटेड बाय द यूएन जनरल असेंबली इन 1948। बट ये बना क्यों, ठीक? तो इसका रीज़न क्या था? तो जैसे एज वी ऑल नो कि सेकेंड वर्ल्ड वार जो थी, ठीक है, देयर हैज़ हैपन टू वार्स, फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड सेकेंड वर्ल्ड वार। आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार, तो जो सेकेंड वर्ल्ड वार थी अगर हम उसमें देखें वो वेरी मच डिवेस्टेटिंग थी, डिस्ट्रक्टिव थी, वायलेंस था, ठीक है, उस टाइम पे उस वार में। तो एट दैट टाइम अगर हम देखें कि रेशिज्म वाज मच मोर प्रेवलेंट था, ठीक, और फोर्स्ड लेबर जो थी, स्लेवरी सिस्टम जो था एट दैट टाइम वाज मच मोर प्रेवलेंट, ठीक है, सोसाइटी में। तो यूएन ने जो है जनरल असेंबली, इट हैज़ डिसाइडेड कि हमें इन चीज़ों को रोकने के लिए कुछ ना कुछ हमें स्टेप उठाना है। तो फिर बाय द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार इन 1948 में फिर क्या हुआ कि जो यूएन जनरल असेंबली थी उन्होंने एक यूडीएचआर विथ 30 आर्टिकल्स, ठीक है, तो उन्होंने इसका जो डॉक्यूमेंट जो था एक प्रोमलगेट किया, ठीक, विथ 30 आर्टिकल्स, जिसमें उन्होंने आर्टिकल्स जो थे राइट टू बॉर्न, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, राइट टू मैरिज, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू वोट, हाँ, तो राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसमें बहुत सारे राइट थे, ठीक है। दे आर पर्टिकुलरली फॉर द ह्यूमन बींग्स, ठीक, कि ताकि ह्यूमन राइट जो हैं वो एक ह्यूमन के वेलफेयर के लिए हों, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये यूडीएचआर जो था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स जो था, इट केम इनटू पब्लिक डोमेन में ये आया, ठीक, राइट। फिर इसका जो ये था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक, जो हमने अभी डिस्कस किया। तो ह्यूमन राइट्स, अब हम इन जनरल बात करते हैं कि ह्यूमन राइट्स जो हैं वो हैं क्या असल में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो होते हैं ये हमें द वर्ड्स रिफ्लेक्ट्स इन इटसेल्फ कि ये कहीं ना कहीं ह्यूमन की बात कर रहा है, इंडिविजुअल की बात कर रहा है, उसके वेलफेयर की बात कर रहा है, ठीक। तो अगर हम ह्यूमन राइट्स को जस्ट इंटरलिंक करेंगे विद आर फंडामेंटल राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो वो जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक, दे आर इन द पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टार्टेड फ्रॉम द 12 to 35, ठीक। तो अगर हम देखें कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसने भी बोरो किए हैं कुछ, जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स जो हैं तो वो यूएसए से लिए गए हैं, ठीक है, ऐसे। तो ऐसे करके हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी अगर देखा जाए तो यही यूडीएचआर जो आर्टिकल्स हैं बोथ आर सेम एनी हाउ, ठीक। तो जिसमें हमारा आर्टिकल 14 जो है वो बात करता है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी क्या है कि हमें एवरी सिटीजन को इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, हाँ, हमें उसको नहीं देखना कि ही और शी बिलोंग्स टू मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी और ही और शी बिलोंग्स टू हाई क्लास। तो हमें सबको इक्वल लॉ जो है वो प्रोवाइड करना है, ठीक। फिर आर्टिकल 15 जो है वो डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है कि हमें नहीं, नो, देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन, हमें नहीं करना इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, कलर, क्रीड। एंड आर्टिकल जो हमारा जो 23 एंड 24 अगर हम देखें
तो उसमें क्या है कि जो हमारे फोर्स्ड लेबर जो है या फिर चिल्ड्रन जो फैक्ट्रीज में उनको प्रोहिबिशन करना है। तो ऐसे बहुत सारे राइट्स हैं। आर्टिकल 21 जो है राइट टू प्रिवेसी है। आर्टिकल 21 क्लॉज ए जो है वो राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन हाँ, है, बिल्कुल। फ्री एजुकेशन अप टू 6 to 14 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रन को हमें प्रोवाइड करनी है। तो ऐसे इंडिया के बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, ठीक है। अगर फंडामेंटल राइट्स में हम देखेंगे तो दे आर मेनली फॉर द सिटीजन एज वेल एज फॉर द नॉन सिटीजन, ठीक है। नॉन सिटीजन्स के लिए भी हैं। तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि जो यूडीएचआर के आर्टिकल्स हैं, तो हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं बोथ आर रिजेंबल विद ईच अदर Great. एंड बोथ आर फॉर द वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स। बहुत बहुत खूब डॉक्टर हसीना, अगर आपने कहा कि राइट टू एजुकेशन या राइट टू फ्रीडम, या किस तरह आज इस ह्यूमन राइट डे के बारे में आप डिस्कस कर रही हैं। अगर हर साल की तरह हम देखते हैं कि एक थीम आता है, इस साल का क्या थीम रहता है खासकर, वो किस तरह आप समझाओगे हमारे लिसनर्स को? ओके, अभी जो 2025 का जो थीम है वो है ह्यूमन राइट्स ओवर एवरीडे एवरीडे एसेंशियल्स। एसेंशियल्स। तो दैट मीन्स के एसेंशियल्स क्या होती हैं, जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, हाँ। बिल्कुल। जैसे हमें वाटर हो गया, शेल्टर हो गया, फूड हो गए, क्लॉथ्स हो गए, हाँ, एजुकेशन, हेल्थ केयर। तो ये दीज आर ऑल आवर बेसिक नीड्स, राइट। तो हमें जो ह्यूमन राइट्स जो हैं, इन्होंने इस साल का थीम ये इसलिए रखा है कि ओवर एवरीडे एसेंशियल्स, कि हम इसको कैरी करें एज ओवर एसेंशियल्स, ठीक। हमें हक है कि हम अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर सकें, हमें हक है हम इक्वल हेल्थ केयर जो है वो एक्सेस कर सकें, ठीक। तो इसीलिए इस साल का जो थीम जो था ये था कि ओवर एवरीडे एसेंशियल्स। बिल्कुल। डॉक्टर, अगर आप बताएं कि अगर मेरा अगला सवाल रहेगा कि व्हाट चैलेंज डू रिमोट एरियाज, जो जैसे बात करें, अगर पूरे ओवरऑल लद्दाख की बात करें या द्रास की बात करें, तो क्या चैलेंज आते हैं खासकर इस सारे एरियाज को? ओके, जो द्रास है अगर हम देखेंगे इसको, हम फॉर इंस्टेंस अगर हम इसको कंपेयर करें विद प्लेन एरियाज, ठीक। तो द्रास का जो जियोग्राफिकल टेरेन है इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया। लाइक नॉर्दर्न प्लेन्स की अगर हम बात करें, या सेंट्रल इंडिया की बात करें, या साउदर्न इंडिया की बात करें, तो लद्दाख जो हिमालयन रीजन्स में ये आता है। हमारा जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, हिमाचल तक जो हमारा हिमालयन रेंज जो हैं वो वहाँ तक हैं, ठीक। तो हिमालयन रेंज में अगर हम देखा जाए तो माउंटेनियस एरिया है, हिली टेरेन है, ठीक है यहाँ का। तो क्लाइमेटिक वेरिएशंस जो हैं मच मोर प्रेवलेंट है इन दीज हिमालयन रीजन्स, ठीक। तो हिमालयन रीजन में जो क्लाइमेटिक वेरिएशन एक्चुअली देखा जाए, यहाँ स्नोफॉल का जो रहता है बिकॉज ऑफ द हिमालयस, ठीक है। तो यहाँ पे स्नोफॉल भी बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू नदर्न प्लेन्स। अगर हम नदर्न प्लेन्स की बात करें या सेंट्रल इंडिया की बात करें, सदर्न या फिर साउथ इंडिया की बात करें, तो वहाँ पे उतना क्लाइमेटिक वेरिएशंस नहीं आता, ठीक है, एज कम्पेयर टू द्रास। तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखें द्रास में जो है स्नोफॉल हो गया, ठीक, फॉर 3 months। तो यहाँ की जो रोड कनेक्टिविटी है, ट्रांसपोर्ट है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, तो वो कहीं ना कहीं लैग करेगी। पीपल जो हैं वो दे विल नॉट कम्युनिकेट इन सच अ वे दैट दे नीडेड, हाँ। तो वो कनेक्टिविटी उनकी कहीं ना कहीं लैग करेगी, ठीक है। मेन स्ट्रीम के साथ वो कट हो जाएंगे, ठीक है। तो बट अभी हम ये कोशिश कर रहे हैं नाउ अडेज, या फिर हम ये कह सकते हैं कुछ 2-3 साल पहले से, कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस जो है वो हो रही है, ठीक है। गवर्नमेंट जो है ही इज़ डूइंग वर्क एट देयर लेवल बेस्ट, ठीक है, वो कर रही है। बट क्लाइमेटिक वेरिएशंस जो हैं इट इज़ अ नेचुरल फेनोमेना, उसको वो किसी के हाथ में नहीं है। स्नोफॉल अगर होना है तो होगा, ठीक है। तो जिस वजह से लोगों का यहाँ पे थोड़ा एक पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, वेल एजुकेट हेल्थ केयर जो है वो एक्सेस नहीं कर सकते। कुछ मेजर इशू अगर आएगा तो हेल्थ केयर उतनी अच्छी उनको नहीं मिल सकती। तो मुझे लगता है कि अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज क्लाइमेटिक प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। अगर हमें इक्वल रिसोर्सेज अगर डिस्ट्रीब्यूट करनी है अमंग्स द मासेस, तो क्लाइमेट का एक बहुत बड़ा मेजर रोल है। बिल्कुल, बहुत खूब डॉक्टर। डॉक्टर हसीना, कुड यू हैव शेयर एनी इंस्पिरेशन स्टोरी ऑफ ह्यूमन राइट विक्ट्री के बारे में? ओके, हाँ, स्टोरीज तो जैसे देखा जाए, अगर हम बीइंग अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, तो हमें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक। तो इंडिया में बहुत सारी ऐसे स्टोरीज हुई हैं जो मतलब ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग। तो जैसे हम देखें कि मॉडर्न हिस्ट्री से अगर हम स्टार्ट करते हैं, तो उसमें लाइक सती सिस्टम, इन माय ओपिनियन में सती सिस्टम का जो सिस्टम अबॉलिशन हुआ था, तो इट वाज अ मेजर विक्ट्री
ह्यूमन राइट की ह्यूमन हुई है। राइट की, बिल्कुल। उसमें सती सिस्टम में ये था कि एट दैट टाइम जो हमारे गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक लॉर्ड थे, विलियम बेंटिक। एंड राजा राम मोहन राय ही वाज अ वेरी इन्फ्लुएंशियल सोशल रिफॉर्मर इन ओवर इंडियन हिस्ट्री इंडियन में अगर हम हिस्ट्री। उनका पढ़ेंगे तो उन्होंने क्या किया, एक स्टेप उठाया कि जो वीमेन थी, सती सिस्टम है क्या, उसमें ये था कि जो वुमेन जो थी शी पुट ऑन फनरल फायर अलॉन्ग विद हर स्पाउस, ठीक है, उसको अपने हस्बैंड के साथ जलाया जाता था। बिल्कुल, तो आप मुझे बताएं क्या ये वायलेशन नहीं है ह्यूमन राइट का, बिल्कुल। कि उसको राइट टू, वो एक फ्री बॉर्न हुआ है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू लाइफ है, तो उसको उसके साथ जलाया जा रहा है, वो भी अलाइव, जब वो Alive। जिंदा है। तो ये एक बहुत बड़ा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन था। जब इसका एबॉलिशन हुआ तो ये एक विक्ट्री होगी। फिर अपार्ट फ्रॉम दिस और भी बहुत सारी स्टोरीज हैं, जैसे विडो रीमैरिज हो गया, ठीक, चाइल्ड प्रोहिबिशन एक्ट हो गया कि राइट मैरिज एज क्या होनी चाहिए गर्ल्स के लिए, ठीक। एंड उसके बाद अभी अगर हम रिसेंटली कंटेम्प्रेरी अगर हम बात करें, वुमेन रिजर्वेशंस बिल जो अभी पास हुआ 2023 में, या वीमेंस को जो है वो रिजर्वेशंस दी जा रही हैं 33% इन लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर अगर हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में देखें वहाँ भी 1/3 रिजर्वेशन वुमेन के लिए है, बैकवर्ड पीपल्स के लिए है। तो हमारा फोकस मुझे लगता है कि ज़्यादा डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे होना चाहिए, ठीक। बिल्कुल। जो लोग एजुकेशन नहीं ले पा रहे, जो लोग इक्वल एक्सेस नहीं कर पा रहे हेल्थ केयर को, या फिर किसी भी पब्लिक एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो हमारा फोकस ज़्यादा मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे होना चाहिए। तो ये विक्ट्रीज की कुछ कहानियां हैं। अगर हम अभी और देखें कंटेम्प्रेरी, तो वीमेन एम्पावरमेंट, ठीक, क्योंकि जेंडर बेस्ड वायलेंस भी इट इज़ अभी भी प्रेवलेंट है, ठीक है। तो ये एंशियंट टाइम से चला आ रहा है कि जेंडर बेस्ड वायलेंस है, फिर माइनॉरिटीज़ का वायलेंस भी है, कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन, तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी है। तो ये कुछ बहुत सारे जो डिस्क्रिमिनेशंस या फिर इनइक्वालिटीज़ जो हैं स्टिल परसिस्ट इन आवर सोसाइटी, ठीक। तो हमें विक्ट्रीज की कहानियां जो हैं, ये कुछ तो मैंने आपके साथ शेयर की, बट अपार्ट फ्रॉम दिस और भी बहुत सारी विक्ट्रीज की हैं, बट ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम वी कांट एक्सप्लेन ऑल दिस स्टोरीज राइट नाउ। थैंक यू मैम। मैम कि आपने कहा कि एक कम्युनिटी का भी एक रोल रहता है इसमें, अगर देखा जाए तो हाउ कैन यूथ इन लोकल कम्युनिटी जो प्ले ए मोर एक्टिव रोल इन प्रमोटिंग इक्वलिटी एंड जस्टिस। ओके, अभी जैसे आपने कहा कि लोकल कम्युनिटी या यूथ का जो है क्या रोल होना चाहिए हमें, तो मैं आपको जैसे एग्जांपल ही देती हूँ, अभी लाइव एग्जांपल, यू आर लोकल, हाँ, तो बीइंग अ लोकल आप मुझसे एक सोशल इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि मतलब हमारा जो इंफॉर्मेशन है हम एक मासेस के अमंग डिसिमिनेट करें, ठीक है। तो दिस इज़ द राइट वे ना, कि हम एक इंफॉर्मेशन को जो है हम मासेस तक जो है डिसिमिनेट कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं। तो बीइंग अ लोकल आप एक ये जीती एग्जाम्पल है हमारे कि यूथ या फिर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो है वो किस हद तक एक रोल प्ले कर रही है कि हम जो अपनी आवाज़ है वो एक आवाम तक जो है पहुंचा सके। तो थ्रू सोशल मीडिया, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया इज़ कंसीडर्ड एज द 4th पिलर, हम इसको कंसीडर करते हैं। तो इसमें जैसे आज के ज़माने में टेलीविज़न जो है, तो वो फॉर इंस्टेंस अगर नहीं पाया किसी के घर में, बट मोबाइल फ़ोन तो हर घर में है, रेडियो भी हो सकता है। तो न्यूज़पेपर मुझे लगता है किसी हद तक कुछ लोग अब नहीं पढ़ते, ज़्यादा फ़ोन पे ही डिपेंडेंसी हो गई है। बिल्कुल। तो थ्रू सोशल मीडिया, ये भी तो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, फ्रॉम वेयर वी आर जस्ट डिसेमिनेटिंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स। तो जहाँ जहाँ पे लोग अगर होंगे तो वो हमारी आवाज़ को सुन पा रहे हैं, ठीक है, कि ह्यूमन राइट्स होता क्या है, किसके लिए होते हैं, क्यों होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी कुछ सीखने को मिलेगा। एंड आई वुड ऐड सम मोर थिंग कि इसके अलावा जैसे हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए कि सोशल कुछ एजुकेशनल इवेंट्स के थ्रू, वर्कशॉप्स, प्रोग्राम्स, तो थ्रू हम अपनी जो इंफॉर्मेशन जो है वो हम डिसेमिनेट कर सकते हैं अमंग्स द मासेस, ठीक। ग्रेट मैम, थैंक यू। डॉक्टर हसीना, जैसे आपने कहा कि एक कम्युनिटी का क्या रोल रहता है, जिस तरह कम्युनिटी रेडियो स्टेशन 90.4 FM की अगर बात करें तो हमारा भी यही रोल रहता है कि कम्युनिटी को मोबिलाइज करें थ्रू डिफरेंट प्रोग्राम्स। लास्टली क्या मैसेज रहेगा जो लिसनर्स आपको देख रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज इस ह्यूमन राइट डे के बारे में?
ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं ये कहना चाहूँगी कि द्रास फॉर द पर्टिकुलर फॉर द द्रास पीपल कि आप ऐसा मत समझिए कि आपके ह्यूमन राइट्स को डिमिनिश किया जाएगा ड्यू टू सम क्लाइमेटिक वेरिएशंस या फिर कुछ। ग्रेट। आपका ह्यूमन राइट है, यू आर बॉर्न टू फ्री, ठीक है, आप एक फ्री पैदा हुए हैं, एक आपको फ्रीडम है, आप अपने ओपिनियंस, अपने थॉट्स को आप रख सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है। तो मेरा मैसेज ये होगा उन पीपल्स के लिए जो इस पॉडकास्ट को वॉच कर रहे हैं कि इफ़ देयर इज़ एनी वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट, अगर आप समझते हैं कि ठीक है आपका ह्यूमन राइट वायलेट हो रहा है, तो आपको अपनी आवाज़ को रेज करना चाहिए, ठीक है। और ऐसा नहीं है, ह्यूमन राइट का मीनिंग ये नहीं है कि मुझे पता है कि ठीक है ये मेरा ह्यूमन राइट है, मैं जानती हूँ, बट इसमें ये है कि अगर मैं जानती हूँ कि ये मेरा ह्यूमन राइट है, ठीक है, फॉर इंस्टेंस अगर सेकंड पर्सन जो है ही डोंट नो और शी डोंट नो अबाउट द ह्यूमन राइट, बट हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। ह्यूमन राइट में ये भी है कि हमें दूसरे की हेल्प भी करनी है, उसकी डिग्निटी, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखना है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम उसके लिए हम भी आवाज़ राइज कर सकते हैं। अगर किसी का इफ़ देयर इन द सोसाइटी इफ़ अगर किसी भी पर्सन का जो ह्यूमन राइट है वायलेट हो रहा है, तो अगर उसको नहीं मालूम बट हमें मालूम है, तो हम उसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं अपनी, उसको बता सकते हैं कि दिस इज़ योर बेसिक राइट, दिस इज़ योर पर्सनल राइट, आपको इस पे बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ठीक। तो हमें जितना हो सकता है द्रास के पीपल्स को मैं यही कहना चाहूँगी कि जितना हो सके आपको कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में हिस्सा लेना चाहिए, ठीक है। शाय नहीं करना चाहिए हमें, जहाँ पे भी सोशल इंस्टीट्यूशन में अगर कोई फंक्शन, प्रोग्राम, वर्कशॉप कुछ भी हो रहा है, तो आपको वहाँ पे जितने से जितना हो सके पार्टिसिपेशन करनी चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जो एक्सपोजर है वो बूस्ट होगा, आपको भी यू विल गेट टू नो अबाउट द ह्यूमन राइट्स, ठीक है। अभी तो एट दिस टाइम तो हम पर्टिकुलरली वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, बट अगर आप किसी भी प्रोग्राम में अपना हिस्सा लोगे तो यू विल गेट टू नो अबाउट व्हाट इज ह्यूमन राइट, व्हाट इज एड्स डे, व्हाट इज वुमेन एम्पावरमेंट। तो आपको इंक्लूसिविटी जितना हो सके मासेस को पार्टिसिपेट कराएं आप किसी भी प्रोग्राम में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हसीना ख़ान, आपका एक बार फिर हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत ही शुक्रिया है। किस तरह का खूबसूरत मैसेज डॉक्टर हसीना ने कहा कि आपको कम्युनिटी के कोई भी प्रोग्राम्स हो या कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम्स हो, वुमेंस एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स हो, उस पर पार्टिसिपेशन करना है। तो इसी तरह तभी तो हम सब आगे बढ़ सकते हैं। इंफॉर्मेशन पॉडकास्ट के साथ आज हम डॉक्टर हसीना ख़ान, असिस्टेंट प्रोफेसर डिग्री कॉलेज द्रास से रूबरू कर रहे थे। प्रोग्राम आज यही हमारी कोशिश रहती है कि हमारी कम्युनिटी जो है मोबिलाइज हो जाए इस थ्रू डिफरेंट पॉडकास्ट। तो फिर मिलते हैं नए एक प्रोग्राम के साथ हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।